है। ग्राउंड फ्लोर पर ग्रिल के पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद से जुड़े लोग हैं, कमेटी से जुड़े लोग हैं और उसका ये जो बरामदा है वो भी आप देख सकते हैं। यहीं पर चहलकदमी देखी जा सकती क्योंकि इन तस्वीरों पर निगाहें भी हैं नीतीश की। उन्होंने ये जानकारी दी कि लगातार चहलकदमी बनी हुई है, जो ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं और उन्होंने कई बार नोटिस किया है कि यहाँ पर इस एरिया में भी टीम बार बार नजर बनाए हुए है, किसी से कोई कनेक्शन ना रहे, गोपनीयता बनी रहे सर्वे की, इसीलिए किसी के मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। सर्वे की टीम, वीडियोग्राफी की टीम बस मौजूद है, वो काम सुचारू रूप से चलेगा, हर हाल में चलेगा। कोर्ट ने ये सुनिश्चित करके दिया है, इसीलिए तहखाने के ताले की अगर चाबी नहीं मिलती है तो उसे तोड़ दिया जाएगा, टीम दाखिल होगी और सर्वे होगा, भले ही टॉर्च की रोशनी में क्यों ना हो। ये तमाम जानकारी आ रही है। ब्यूरो चीफ वीरेश हैं, मोइन है, जो इस परिसर के बाहर से आ रही जानकारियों पर नजर बनाए हुए, भीतर की जानकारियों पर भी नजर बनाए हुए। उनका रुख करते हैं और पता करते हैं कि सोर्सेस से कुछ पता चला है। वीरेश, मोइन। देखिए, आपने पूछा कि क्या पता चला। पता ये चला है कि तहखाने तक पुलिस पहुंच गई, तहखाने तक सर्वेयर पहुंच गए हैं, तहखाने तक वादी और प्रतिवादी के जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और इंतजार अभी भी चाबी की हो रही है। चाबी का इंतजार, वो रहस्यमय चाबी कहाँ है, वो रहस्यमय ताला कैसे खुलेगा, लेकिन सब कुछ न्यायालय के ऊपर निर्भर है। न्यायालय ने कह दिया है कि तोड़ना भी पड़ेगा तो टूटेगा, और टूटेगा तो यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गणेश वो भी मौजूद हैं, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा भी मौजूद हैं, यहाँ के जो काशी जोन के डीसीपी हैं वो मौजूद हैं, वरुणा जोन के डीसीपी भी मौजूद हैं और पुलिस की तादाद तो बड़ी संख्या में आप यहां देख ही रही हैं कि हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस है। इसलिए वो जुमे की तरह नहीं होगा, वो शुक्रवार नहीं होगा जिस तरीके से हंगामा हुआ था। कहीं हंगामे की तस्वीर आपको दिख रही है, शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है और ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से वीरान और खाली और केवल बख्तरबंद गाड़ियां और हेलमेट लगाए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ये पुलिस के जवान और बैरिकेड और बैरियर दिखाई देंगे। लेकिन शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को ऐसा नहीं था। हाँ, यहां पर 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चारों तरफ से ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को घेर चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत, प्रशासन की कल बैठक और जिस तरीके से दोनों पक्षों को बैठाकर प्रशासन ने चूड़ियां कसी और कहा कि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से माहौल रहना चाहिए आज का। जी हाँ, आज का मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे वाले दिन का रहना चाहिए। इसी वजह से आज का जो ये माहौल है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी और बहुसंख्यक समुदाय का आदमी यहां पर उत्पात नहीं मचा रहा है, कोई बद इंतजामी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर इस पूरे माहौल पर है, इस सर्वे पर है, न्यायालय की नजर है और इसी नजर की वजह से ये देखिए। हट जाइए, जिनको दर्शन करना है वो लाइन में लग जाएं, अनावश्यक रूप से यहाँ खड़े ना होइए। अगर आपने दर्शन कर लिया है तो अपने अपने गंतव्य को जाइए, अनावश्यक रूप से यहाँ खड़े मत होइए, आप अन्य रास्ते से जाइए प्लीज। भाई साहब दर्शन करना है, आपसे पूछ रहा हूँ, चले जाइए, अपने अपने गंतव्य को जाइए, अनावश्यक रूप से यहाँ खड़े ना हो। जिन लोगों ने दर्शन कर लिया है अपने अपने गंतव्य को चले जाइए, जिन्हें दर्शन करना है वो लाइन में खड़े हो जाएं। तो आपने स्नेहलता देखा कि ये जो पुलिस के जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, अनाउंसमेंट लगातार घोषणा कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जिन्हें दर्शन करना है लाइन में लगकर करें। और ये लाइन जो गेट नंबर 1 से अंदर बास फाटक से जा रहे हैं दर्शनार्थी, आपने इनकी जो अलर्टनेस है, इनकी सक्रियता है उसे देखा आपने यहाँ पर। और एक तरफ आपको गेट नंबर 1 पर ये जाते हुए दर्शनार्थी दिखेंगे और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये वीरानगी दिखाएं, ये सूनापन दिखाएं, ये कानून व्यवस्था का मंजर दिखाएं, ये पुलिस के जवान दिखाएं, आरएएफ के जवान दिखाएं, पीएसी के जवान दिखाएं, यूपी पुलिस के जवान दिखाएं, क्योंकि प्रशासन चुस्त और मुस्तैद है और मुख्यमंत्री की नजर है। मुख्यमंत्री को की यही है और यहीं से वो नजर बनाए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री की एक बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर यहां बैठक हुई और काशी के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो यहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा, और मैं दर्शकों को बताऊं कि पिछले जुमे को जो घटनाएं यहां हुई, मुख्यमंत्री ने सीधे बात की एसीएस होम यानी अवनीश अवस्थी से और कहा ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि
दोबारा नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कल खुद यहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक कानून व्यवस्था को लेकर हुई। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बहुत ही परेशानियों के साथ वो रहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। पहुंची है। देखिए अभी जानकारी मिली है कि जो टीम है वो तहखाने के पास पहुंच चुकी है, तहखाने के बाहर मौजूद है और साथ में एक नहीं बल्कि कई कैमरे हैं, यानी 3 से 4 कैमरे नजर आ रहे हैं। दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से सर्वेयर वहां मौजूद हैं, वादी प्रतिवादी मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं, उसी तरीके से एबीपी गंगा की टीम भी मौजूद है। कहीं नीतीश पांडे हैं, कहीं वीरेश पांडे हैं, कहीं मोहम्मद मोइन है। और ये लगातार सबसे पहले खबर आपको दिखाएंगे और इनके पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी आई है, उस जानकारी से रूबरू कराते हैं एबीपी गंगा के दर्शक। जी बिल्कुल, अभी जानकारी मिली है कि जो सर्वे करने वाली टीम है वो तहखाने पे नीचे दरवाजे के पास पहुंच गई है। दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सर्वे टीम वहां पर पहुंच चुकी है। कई वीडियो कैमरे नजर आ रहे हैं, यानी 1 से ज्यादा वीडियो कैमरे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि जो वीडियोग्राफी कराई जाएगी वो कोर्ट कमिश्नर उसकी चिप तुरंत स्पॉट पर अपने पास रख लेंगे। और एक कैमरा प्रशासन की तरफ से भी वहां पर लगाया गया है। प्रशासन का जो कैमरा है उसकी भी जो चिप होगी वो पास रख ली जाएगी, ताकि अंदर क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी बाहर कहीं लीक ना होने पाए। वो रिपोर्ट जो बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दूं, एक बड़ी जानकारी मोहम्मद मोइन दे रहे हैं। दर्शक एक बार फिर सुने मोहम्मद मोइन क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने बताया था कि 8 बजे से सर्वे शुरू होना है। 8:15 8:16 के आसपास जो सर्वे टीम है वो मस्जिद परिसर में दाखिल हुई थी। सबसे पहले ऊपरी परिसर में गई थी जहां पर गर्भगृह है, जहां पर नमाज अदा की जाती है, जो बरामदा है और जो आंगन है वजू खाना वहां का देखा गया। और उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद टीम अब नीचे तहखाने की तरफ जा रही है, वहां पहुंच भी चुकी है। ये 5 से 6 मिनट पहले की रिपोर्ट है। हालांकि अभी ये बहुत साफ नहीं है कि चाबी मिल गई है, चाबी के जरिए तालों को खोला जाएगा या फिर ताला तोड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि जो चौक थाने की पुलिस है उसने 3 ऐसे कारीगरों को बुला कर रखा है जो ताला तोड़ने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो वहां पर जो दरवाजे लगे हुए हैं, कुछ दरवाजे लोहे के हैं, कुछ दरवाजे जो है वो लकड़ियों के हैं, और सारे दरवाजों पर लोहे की जो जंजीर होती है उनको फंसा दिया गया था ताकि आसानी से ताला ना टूटने पाए। और जंजीरों में भी ताला लगाया गया था और जो दरवाजे की सिकड़ी होती है उसमें भी ताला लगा हुआ था, यानी डबल ताले लगे हुए थे। तो आज अगर चाबी इंतजामिया कमेटी देती है तो चाबी से ताला खोला जाएगा, अंदर टीम दाखिल होगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उम्मीद है कि 12 बजे तक सर्वे का काम पूरा। मोहम्मद मोइन, मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी है केवल एबीपी गंगा के पास है और आपके पास आपके सोर्सेज ने बहुत पुख्ता जानकारी। देखिए एबीपी गंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग कर रहा है। चूंकि बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए एक पुख्ता जानकारी हम अपने दर्शकों के सामने साझा कर रहे हैं। जब हम खुद संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद हम कोई भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक देते हैं। और हमारे पास इस वक्त पुख्ता जानकारी है कि जो सर्वे टीम है। एक और खबर मेरे मोबाइल पर आ गई है और वो खबर है, दर्शकों को बता दूं मोहम्मद मोइन, बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि तहखाने तक जो है वो चाबी के लिए जो परेशान कर रहे थे इंतजामिया कमेटी के शख्स जो नुमाइंदे हैं, उनको पुलिस ने कहा है कि आप अगर 15 मिनट के अंदर, जी हाँ 15 मिनट के अंदर चाबी अगर नहीं मिलती है तो वो ताला तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मोहम्मद मोइन, ताला तोड़ने वाले भी वहां मौजूद हैं। चौक थाने के पास से ताला तोड़ने वाले चौक थाने में पिछले सवेरे 7 बजे बैठा दिए गए थे और ताला तोड़ने की वो जो पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे जो उसके एक्सपर्ट हैं, ताला खोलने वाले एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाकर रखा गया है। सुबह 7 बजे मोहम्मद मोइन, आपको बताऊं, सुबह 7 बजे चौक थाने में चाबी जो ताला खोलने वाले एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद है, ताला तोड़ने वाले भी मौजूद हैं और वो इस समय सर्वे टीम के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, पुलिस ने उनको कल ही हिदायत दे दी थी कि आपको सुबह 7 बजे चौक थाने में रिपोर्टिंग करनी है। 3 कारीगर हैं, तीनों के नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि ये गोपनीय मामला है इसलिए हम उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, उनकी तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन 3 कारीगर जो है वो सुबह 7 बजे चौक थाने पहुंच गए थे और ठीक 8 बजने में जब 5 मिनट बाकी था, यानी 7:55 पर इस टीम के ये तीनों कारीगर गेट नंबर 4 पर पहुंचा दिए गए थे। अभी तक उनको गेट पर ही रोका गया था, लेकिन अब उन कारीगरों को भी अंदर बुला लिया गया है। पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर बुलाने का साफ मतलब है कि अभी तक चाबी नहीं मिली है और अब तैयारी उसी बात की है कि ताला